वेलकम दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एमसीक्यूज में। आज हम लेकर आए हैं ताम्रपाषाण काल के एमसीक्यूज जो 1 से लेकर 20 तक है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो खास तौर पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए एक एक कर खुद देखते हैं ताम्रपाषाण काल की एमसीक्यूज वन बाई वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने उपस्थित है, ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केवल पत्थर के औजार का काल। ऑप्शन नंबर बी केवल लोहे के प्रयोग का काल। ऑप्शन नंबर सी पत्थर और तांबे दोनों के प्रयोग का काल। ऑप्शन नंबर डी केवल कांस्य के प्रयोग का काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पत्थर एवं तांबे दोनों का प्रयोग काल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल और किस काल के बीच का चरण है? पूरा पाषाण काल युग का, मध्य पाषाण काल का, या फिर कांस्य युग का, या फिर लौह युग का? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा कांस्य युग का, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ताम्रपाषाण काल में मुख्य धातु कौन सी थी? लोहा था। ऑप्शन नंबर बी कांसा था। ऑप्शन नंबर सी तांबा था। ऑप्शन नंबर डी चांदी था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल का प्रमुख निवास स्थल कैसा था? क्वेश्चन नंबर 4, ताम्रपाषाण काल का प्रमुख निवास स्थल कैसा था? ऑप्शन नंबर ए गुफाएं थी। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी झोपड़ियां थी। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी और ईंट के घर थे। ऑप्शन नंबर डी पत्थर के महल थे। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मिट्टी और ईंट के घर थे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिख रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। भारत में ताम्रपाषाण काल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर बी दक्कन पठार। ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र घाटी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? दक्कन पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार की खेती प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण खेती। ऑप्शन नंबर बी शिकार आधारित। ऑप्शन नंबर सी कृषि आधारित। ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक आधारित। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है हमारा कृषि आधारित, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 7। ताम्रपाषाण के लोग किस धातु को पालतू बनाते थे? ताम्रपाषाण के लोग किस पशु को पालतू बनाते थे? ऑप्शन नंबर ए शेर को। ऑप्शन नंबर बी गाय को। ऑप्शन नंबर सी हाथी को। ऑप्शन नंबर डी हिरन को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा गाय, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन से हमारा 8। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ताम्रपाषाण कालीन समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए नगरीकरण।
ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण जीवन, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर डी समुद्री व्यापार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ग्रामीण जीवन, जो हमारा आंसर बी में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिलते थे? ऑप्शन नंबर ए है केवल पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है केवल तांबे, ऑप्शन नंबर सी है पत्थर और तांबे दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है केवल लोहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है पत्थर और तांबे, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 10। ताम्रपाषाण काल में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? ताम्रपाषाण काल में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? ऑप्शन ए है खुले में, ऑप्शन बी है नदी में, ऑप्शन सी है गड्ढों में, ऑप्शन डी है पहाड़ों में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा गड्ढों में, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ताम्रपाषाण कालीन लोग किस बर्तन का प्रयोग करते थे? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ताम्रपाषाण कालीन लोग किस बर्तन का प्रयोग करते थे? फर्स्ट है ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी प्लास्टिक के, ऑप्शन सी मिट्टी के, और ऑप्शन डी कांच के। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो हमारा है मिट्टी का, और ये ऑप्शन दिया हुआ है सी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी मिट्टी के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ताम्रपाषाण काल में किस रंग के मृदभांड प्रचलित थे? ऑप्शन नंबर ए है काले रंग की, ऑप्शन नंबर बी है लाल रंग की, ऑप्शन नंबर सी है हरे रंग की, और ऑप्शन नंबर डी है नीले रंग की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा राइट आंसर है वो है लाल रंग की, जो हमारा आंसर दिया हुआ है बी में, और ये हमारा बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है बुर्ज़होम, ऑप्शन बी है अहार, ऑप्शन सी है हड़प्पा, और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आहार, और आहार दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ताम्रपाषाण काल में व्यापार किस रूप में होता था? ऑप्शन ए है मुद्रा से, ऑप्शन बी वस्तु विनिमय से, ऑप्शन सी डिजिटल से, और ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा से। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली से। ये बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? ऑप्शन ए सोने के, ऑप्शन बी तांबे और पत्थर के, ऑप्शन डी हीरे के, और ऑप्शन डी चांदी के। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा तांबे और पत्थर के।
जो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ताम्रपाषाण कालीन समाज किस पर आधारित था? ऑप्शन ए उद्योग पर, ऑप्शन बी शिकार पर, ऑप्शन सी कृषि और पशुपालन पर, ऑप्शन डी व्यापार पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि और पशुपालन। जो आंसर दिया हुआ है हमारा सी में, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ताम्रपाषाण काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ए दास्ता में, बी समान, सी प्रमुख भूमिका थी, या डी अज्ञात। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा प्रमुख भूमिका था इनका, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। ताम्रपाषाण में अग्नि का उपयोग किस लिए होता था? ऑप्शन ए है धातु गलाने में, ऑप्शन बी है भोजन पकाने में, ऑप्शन सी है ऊपर के दोनों में, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा दोनों में, यानी कि ऑप्शन सी दिया हुआ है दोनों, इसलिए हम इसको राइट आंसर मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आंसर है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ताम्रपाषाण काल के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ताम्रपाषाण के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है प्राकृतिक देवता, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है सूर्य देवता, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होता है वो है प्राकृतिक देवता, और प्राकृतिक देवता ऑप्शन ए है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ताम्रपाषाण काल में सामाजिक संगठन कैसा था? ताम्रपाषाण काल में सामाजिक संगठन कैसा था? ऑप्शन नंबर ए है वर्गहीन, ऑप्शन बी है जनजातीय, ऑप्शन सी है राजतंत्रीय, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जनजातीय, और जनजातीय हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।